कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं ज़मीन पर ही आश्रित हैं। ज़मीन है तब तक उन लोगों का पहचान है, और जिस दिन माने कि ये ज़मीन ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग निश्चित है कि स्वतः हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। विधायक सुरेश कुमार बैठा कहा था कि हम लोग रिम्स यहीं पर बनाएंगे, लेकिन भाई ऐसा भी जगह है कांके में ही बने रिम्स। हम लोग भी सपोर्ट करते हैं कांके में ही रिम्स बने, लेकिन ऐसे जगह बने जहां पर बंजर भूमि है। और हमको लगता है कि कांके से लेकर बुढ़मू से लेकर खलारी तक ऐसे कई जगह मिलेंगे। जो हम लोग को जो उम्मीद था, जो अगुआ सरकार जो आई तो हम तमाम लोगों का जो होगा, यहाँ का जो स्थानीय लोग हो, आदिवासी हो, झारखंडी है, उन तमाम लोगों का माने कि सर्वांगीण विकास होगा, हक अधिकार मिलेगा, जल जंगल ज़मीन बचेगी। लेकिन ये सरकार आने के बाद में अब तो जल जंगल ज़मीन सभी को माने कि हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही दुख की बात है। भी लगाया था कि आप लोग किसी अन्य दल के कहने पर आप लोग आंदोलन कर रहे थे। जी नहीं, ये मट्टी का लड़ाई था, कोई पार्टी का लड़ाई नहीं था। ये इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि भले चंपा सोरेन बीजेपी से आते हैं, लेकिन वो सबसे पहले बीजेपी से पहले वो समाज के व्यक्ति हैं, वो समाज के रीढ़ है सबसे पहले। जोहार नमस्कार। झारखंड में नगड़ी आंदोलन बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था। उसी में जो आंदोलन वहाँ पर करने गए थे, कई दल के लोग थे जिनके ऊपर एफआईआर हुई और वो लोग अपना छाप छोड़ के आए। फिलहाल अभी काम तो रुकी हुई है, लेकिन उन लोगों को अब केस झेलना पड़ रहा है। वैसे ही व्यक्ति जो केस झेले हुए हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। जगलाल पहान जी, दादा केस हुआ था नगड़ी आंदोलन में, बेल मिल गया आप लोगों को? हाँ, हम लोग को आज बेल मिल गया है। क्या क्या धाराएं लगी थी? ये बस वही माने कि जो है प्रक्रिया जो हम लोग का जो है माने प्रशासन का जो था, सरकार का जो, तो उसके विरुद्ध में हम लोग माने वहाँ पर ही रिम्स 2 जो नगड़ी में जो बनने जा रही थी, तो उसी के विरोध में हम लोग वहाँ पर ही गए थे। क्या कि रियायतों का ज़मीन है, जीने खाने का मात्र वही एक जगह था, और माने कि भूमि माने कृषि योग्य ज़मीन है जो 1 नंबर है, और उसी ज़मीन पर नगड़ी के जो लोग हैं उसी पर आश्रित है उनका परिवार। और ये जो माने कि रिम्स 2 जबकि और जगह ही बनाया जा सकता था, लेकिन जबरन जो है अगुआ सरकार जो है उसको बनाने के लिए अभी भी लगता है कि अब काम कुछ हमको लगता है कि वहाँ पर प्रारंभ करने का सोच रहे होंगे। और अब तो काम अगर प्रारंभ हो जाएगी पुलिस या बल के तहत, तो आप लोग फिर से उतरिएगा मैदान में? हाँ, जैसा भी अगर हम हमारा समाज जो उससे प्रभावित लोग जो रहेंगे, समाज से हम लोगों से अगर सहयोग का अपेक्षा अगर वो लोग रखते हैं, अब चाहेंगे तो हम लोग समस्त कोई माने कि हम लोग फिर हम ज़मीन को बचाने को हम लोग उसके लिए हम लोग वहाँ पर ही जाएंगे। आप लोग तो सरकार के अपने ही लोग हैं, अपने ही समाज के लोग हैं, फिर सरकार इस तरीके से जब एफआईआर करती है तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं अंग्रेज शासन से भी बदतर है? देखिए, हम लोग जो सरकार है वो तो है हम ही लोग का है, जो कि हम लोग का जो कि जनजाति समाज से, आदिवासी से आते हैं, और वो समझते हैं अच्छी तरह कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं ज़मीन पर ही आश्रित हैं। ज़मीन है तब तक उन लोगों का पहचान है, और जिस दिन माने कि ये ज़मीन ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग निश्चित है कि स्वतः हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। और हम लोग को जो उम्मीद था, जो अगुआ सरकार जो आई तो हम तमाम लोगों का जो होगा, यहाँ का जो स्थानीय लोग हो, आदिवासी हो, झारखंडी है, उन तमाम लोगों का माने कि सर्वांगीण विकास होगा, हक अधिकार मिलेगा, जल जंगल ज़मीन बचेगी। लेकिन ये सरकार आने के बाद में अब तो जल जंगल ज़मीन सभी को माने कि हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही दुख की बात है। आपका भी केस हुआ था? मेरा भी केस हुआ था। मेरा नाम जितनाथ बेदिया हुआ। तो आप लोग साथ में ही आंदोलन में गए थे? हम लोग साथ में ही थे, और हम लोग 2 व्यक्ति ही नहीं, पूरा झारखंड के आदिवासी उस आंदोलन में थे। अच्छा, केस अब बेल मिल गया आप लोगों को, तो उसमें कुछ जुर्मानाएं भी लगाई गई थी या फिर क्या, कैसे? आज कहा जाए तो माननीय न्यायालय के द्वारा हम लोगों को बहुत सहनशीलता के साथ विचार करते हुए हम लोग को बेल दिया है। जिस तरह से सरकार के द्वारा हम लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है, हम लोग माननीय न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि झारखंड के आदिवासी समुदाय के हमेशा राज्य के अगुआ सरकार ने आदिवासी ज़मीनों को लूटने का प्रयास कर रही है। इस पर न्यायालय ने
अपना गहन विचार करते हुए हम सबों को आज न्याय देने का काम किया है और एक तरह से राज का हुआ सरकार को तमाचा मारने का काम किया है। आप लोगों को भी नगड़ी आंदोलन में केस हुआ था? जी, नगड़ी आंदोलन में हम लोगों को भी केस होने का काम किया था और हम लोग अपने जल जंगल ज़मीन मिट्टी को बचाने के लिए हम लोग हमेशा आंदोलन किए हैं। और रिम्स 2 बनाने के नाम से वर्तमान सरकार भूमि को अधिग्रहण कर रही थी और इसके विरुद्ध हम लोगों ने आंदोलन किया और कहीं ना कहीं आज नगड़ी का ज़मीन बच पाया है। सरकार की दोहरी नीति, एक तरफ तो रिम्स को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, उसमें डॉक्टर उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, वहाँ बेड उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, दूसरी ओर आदिवासी ज़मीन को लेने के लिए, हड़पने के लिए, क्योंकि कांके जैसे पौष इलाका में ज़मीन की कीमत अधिक हो जा रही है, इसलिए यहाँ के ज़मीनों को सरकार के द्वारा माननीय विधायक सुरेश कुमार बैठा कहा था कि हम लोग रिम्स यहीं पर बनाएंगे। लेकिन भाई ऐसा भी जगह है, कांके में ही बने रिम्स, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं कांके में ही रिम्स बने, लेकिन ऐसे जगह बने जहाँ पर बंजर भूमि है। और हमको लगता है कि कांके से लेकर बुड़मू से लेकर खलारी तक ऐसे कई जगह मिलेंगे जो कि यहाँ पर रिम्स बनाने के लिए, रिम्स 2 बनाने के लिए भूमि उपलब्ध हो पाएगी, काफ़ी हो पाएगी। लेकिन सरकार की ये नीति रही कि आज भी देख लीजिए, या तो हम लोग को नगड़ी आंदोलन में आज हम लोग को बिल मिल गया, लेकिन फिर एक नया विवाद इस सरकार में उत्पन्न हो रहा है। रिम्स 1 का जो है बरियातू वाला DIG ग्राउंड का है, उसमें जाके देखिए, उसमें अतिक्रमण के लिए नोटिस भेज दिया गया है। अब यहाँ पर नगड़ी वाला आंदोलन जो रिम्स 2 था, ये रिम्स 1 का ही इतना ज़मीन है, सोच लीजिए, इतना ज़मीन रहते हुए रिम्स 2, मतलब आप व्यवस्था को बनाए जी, DIG ग्राउंड है, लेकिन सरकार अतिक्रमण हुआ है, लेकिन लोग जैसे बस गए हैं। सरकार जो है पहले विस्थापन करती है, उससे पहले पुनर्वास आपको करना पड़ेगा, तब आप विस्थापन कर सकते हैं 2013 विस्थापन नीति के अंतर्गत। तो सरकार न विस्थापितों को नौकरी दिया, न विस्थापित आज सही जगह में है, विस्थापित तो कहीं कहीं आज उनको रोजगार में आज कहीं दिखते भी नहीं है। रिम्स 2 का निर्माण में सरकार कह रही है कि पहले जिनका ज़मीन था उनको भुगतान किया गया है, अब जिनका बाकी है उसको भी किया जाएगा, वहाँ के लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। फिर किस चीज़ के लिए आप देखिए, भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के बाद जो अधिग्रहण होता है ज़मीन का, उसमें 4 टाइम पैसा देने का सरकार वादा करती है और देती भी है, ये नियम भी है। लेकिन आप उससे पहले जो अधिग्रहण किया गया है, आप वर्तमान समय में देख सकते हैं रिंग रोड में जो भूमि अधिग्रहण हुआ है उसमें मामूली रकम दिया गया है और एकड़ों एकड़ ज़मीन सरकार ले ली गई है रास्ते में। आज उनका ज़मीन चल गया, उनके पास रोजगार नहीं है, जीने खाने का साधन नहीं है, खेती बाड़ी सब रिंग रोड में समाहित हो गया, कहाँ पैसा मिला? तो ये अधिग्रहण जो किया जा रहा है वो 13 का नहीं है, ये पहले का अधिग्रहण है। इसलिए रिम्स 2 का जी पहले का अधिग्रहण है, सरकार इसको रिम्स बनाने के लिए ली है, इसके लिए पैसा नहीं मिलेगा, वही कौड़ी का मोल में मिलेगा। तो उससे क्या हमारे समाज के लोग या जो भी आदिवासी या मूलवासी का भी ज़मीन है वहाँ पर, क्या वो बच पाएंगे? अपने आज ज़मीन से वंचित हो जाएंगे। आज देखिए, खेती बाड़ी नहीं करने दिया तो कितने लोगों के घर में अन्न नहीं घुसा है ना। हम तो उस समय भी बोले कि जैसे आदमी तो ठीक है कहीं खा लेगा, लेकिन जानवर कहाँ जाएगा? जानवर के लिए पुआल होता है, जानवर साल भर उसको खाता है। तो ये वर्तमान सरकार आदमी इंसान का अन्न छीनने के साथ साथ पशु पक्षियों का भी अन्न छीनने का काम किया है। और इस तरह से सरकार जब भी कोई रवैया करती है, इस तरह से अधिग्रहण करने का काम करती है, तो समाज के लोग मुखरता के साथ जवाब देंगे। और हमारे ने आरोप भी लगाया था कि आप लोग किसी अन्य दल के कहने पर आप लोग आंदोलन कर रहे थे। जी नहीं, ये मट्टी का लड़ाई था, कोई पार्टी का लड़ाई नहीं था। ये इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि भले चंपा सोरेन बीजेपी से आते हैं, लेकिन वो सबसे पहले बीजेपी से पहले वो समाज के व्यक्ति हैं, वो समाज के रीढ़ है सबसे पहले तब जाके पार्टी है। तो ये कह देना कि बीजेपी द्वारा किया गया है, ये हम लोग सिरे से खारिज करते हैं। अगर बीजेपी द्वारा कराया जाता तो बीजेपी के बैनर और झंडा और पोस्टर से पटा हुआ रहता और बड़े बड़े नेता अगुवाई करते। लेकिन उस
आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ आज जनता का माटी का पुकार सुन के लोग आया और इतना बड़ा आंदोलन में सहयोग किया और सरकार को बैकफुट में जाने का काम किया। इस तरीके से अगर केस मुकदमा होते रहेंगे तो आप लोग जब तक रिम्स 2 का विवाद थमेगा नहीं तब तक आप लोग लड़ाई भी करेंगे, लेकिन अगर इस तरीके से केस होता रहा तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी ना आप लोगों को भी। देखिए, आज वर्तमान सरकार में राज्य का दुर्भाग्य है हमारे झारखंड का। झारखंड को लेने के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई करने के लिए कितने लोगों ने केस खाया, लाठी खाया, आज वो भी शहीद हो गए। लेकिन आज रिम्स 2 जैसे भूमि अधिग्रहण करके हमारे लोगों को ये नुकसान पहुंचाने का सरकार काम कर रही है और केस लेने का काम कर रही है। आज देख लीजिए, वर्तमान सरकार में बहुत सारा अभी डीआईजी ग्राउंड का एग्जाम्पल दे दिए, बेड़ों का एग्जाम्पल दे दिए और बहुत सारा जगह में सरकार एन केन परकेन जमीन को लेना चाहती है। और आंदोलन कब तक करेगा आदिवासी? ये तो राज्य को तो सोचना पड़ेगा, सरकार को तो सोचना पड़ेगा। एक आंदोलन खत्म होता है फिर दूसरा तैयार हो जाता है। अरे भाई, आप आदिवासी राज को बचाने के लिए सरकार बने हैं, ना कि लूटने के लिए बने हैं। आप एक आयोग बनाना पड़ेगा। एक अपील करते हैं सरकार से, आदिवासी संरक्षण आयोग बनाना पड़ेगा। आदिवासी भूमि संरक्षण आयोग बनाना होगा, तब जाके आदिवासी समाज का जल जंगल जमीन और इस माटी बच पाएगा। और सरकार से जो भी सरकार आए, अभी सरकार में हलचल है वर्तमान में, आज कांग्रेस और जेएमएम का सरकार है, कल बीजेपी का सरकार आ जाएगा, फिर हमारा जमीन को लूटा जाएगा। तो इस तरह से कोई भी सरकार आए जाए इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक आयोग बने जो कि सशक्त रूप से इस माटी को रक्षा करे, झारखंड की जल जंगल जमीन को रक्षा करे। ऐसे हम लोग एक आयोग का मांग करेंगे और सरकार को आग्रह करेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो, आदिवासी कैसे बचेगा, कैसे संरक्षित होगा। जमीन खत्म हो जाएगा तो आदिवासी का जड़ खत्म हो जाएगा, आदिवासी का संस्कृति खत्म हो जाएगा, आदिवासी का धर्म खत्म हो जाएगा, आदिवासी का परंपरा खत्म हो जाएगा, तो आदिवासी स्वतः खत्म हो जाएगा।